अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में जी बात हुई कुछ मसाइल के हवाले से, पैगामात बहुत सारे मौसूल हुए। कल भी बात हो रही थी जनाब, कुछ जो शहरी मसाइल हैं, ख़ास तौर पे जो बिजली की लोड शेडिंग है, सर फहरिस्त है। क्या करें जी, बात करनी पड़ती है। मसाइब का शिकार है, मुश्किलात का शिकार हैं, इस शहर के रहने वाले लोग हैं। सभी मुश्किलात का शिकार है। ख़ास तौर पे जो गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ, उसके साथ साथ लोड शेडिंग शुरू हुई है। तो गुज़िश्ता रात भी यही सिलसिला जारी रहा और ना चाहते हुए भी यही मौजू बनाना पड़ेगा। लोगों के पैगामात इतने सारे मौसूल होते हैं, सबकी शिकायत मौसूल हो रही हैं हर इलाके से। कराची का शायद कोई ऐसा इलाका है जहाँ पे लोड शेडिंग ना की जा रही हो। वजह ये बयान की जा रही है बार बार मैसेजेस पे कि गैस की जो लोड शेडिंग है या गैस की कमी की वजह से जो बिजली बंद की जा रही है। बहरहाल जी, समझ से बालातर है। इंतहाई महंगी बिजली शहर कराची को फराहम की जा रही है और उसके बावजूद भी लोड शेडिंग और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बहरहाल जी, ये सारे टोपी ड्रामे चलते रहेंगे और ये होता रहेगा। ऐसा मिसालें मिलती हैं, चंद एक ममालिक ऐसे भी हैं जहाँ पे बिजली की तकसीमकार कंपनी सियासी पार्टियों को फंडिंग करती है। महज एक बनाना रिपब्लिक की बात बता रहा हूँ, पाकिस्तान की बात तो नहीं है या कोई शहर कराची की बात नहीं है। वरना ऐसा होता रहा है कि जो सियासी पार्टियाँ हैं उनको फंडिंग की जा रही है, इस वजह से जो है वो खामोश हैं। तो ये सिलसिला बहरहाल लोगों को समझ में आ रहा है, सब देख भी रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर, सारी सूरत हाल से खूब आगाह भी हैं। तो ये इस वक्त शहर कराची की सूरत हाल है जहाँ मसाइल का एक अंबार है। बारिश के बाद की अभी तबाहियों के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, अपनी रिपोर्ट्स में दिखा रहे हैं, मैसेजेस में। शहर का तहस नहस हुआ हुआ है। सड़कें जहाँ पहले थोड़ी बहुत नज़र भी आती थी, वो सीवरेज के पानी की वजह से जो है वो सब तबाह बर्बाद हो गई। हर तरफ बर्बादी फैली हुई है। बारिशों का सिलसिला ख़त्म हुए इतने दिन गुजर गए, उसके बावजूद अभी तक बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ से अभी तक शिकायत मौसूल हो रही है कि वहाँ पे जो है वो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। बारिश के पानी वहाँ पर स्टेगनेंट अभी तक जो है वो है, उसको नहीं क्लियर करवाया जा सका। तो बहरहाल ये सारे मामलात मौजूदात हैं जिसके ऊपर हमारी गुफ्तगू रही और इन मामलात पर गुफ्तगू करते रहेंगे। आवाम की आवाज़ है जी, उठाते रहेंगे। ये मसाइल सामने लाना हमारी ज़िम्मेदारी है। अपने प्रोग्राम में कोशिश यही होती है कि मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाए। साथ ही आज क्योंकि स्केजुअल प्रोग्राम होता है हमारा और हमारे साथ यहाँ पे मेहमान मौजूद होते हैं आपकी बीमारियों के हवाले से, ख़ास तौर पे जो पैगामात हमें मौसूल हुए थे गुज़िश्ता हफ्ते, बहुत सारे पैगामात हमारे पास आए थे गुर्दे के अमराज के हवाले से, ख़ास तौर पे जो हमारा प्रोग्राम रहा उसके ऊपर। तो आज भी कुछ दीगर अमराज हैं, उसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे जो यहाँ पर मोहतरम मेहमान हैं, गेस्ट हैं, उनको सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा, जनाब प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब। और हमारे साथ बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे तशरीफ़ लेकर आए हमारे साथ। आज के दिन जो है वो इस प्रोग्राम में मौजूद होते हैं थर्सडे को और आपके सवालात के जवाब देते हैं। सबसे पहले तो उनको खुशामदीद, बहुत शुक्रिया आपने डॉक्टर साहब हमें वक्त देते हैं और आपके लिए बहुत सारे सवालात मौसूल हो रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से सवालात मौसूल हो रहे हैं और लोग बीमारियों के हवाले से जो आपने तजावीज़ यहाँ पर दी हैं, जो एहतियात बताई है, उसको अमल करते हुए बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि वाक़ईतन उससे जो हमें फ़ायदा भी हो रहा है और हमें समझ भी आ रहा है कि गलती हमसे क्या हो रही है। तो ये ज़रूरी है कि इलाज की तशख़ीस भी की जाए, ये भी बताया जाए कि मरज़ ठीक किस तरह होगा। अद्वियात का काम अपनी जगह है, लेकिन आपने परहेज़ कैसे रखना है, तो इसको काफ़ी सराहा जा रहा है। तो मैं ये पैगाम, क्योंकि अमानत है आप तक, इसलिए पहुँचाना ज़रूरी है। अब ये फरमाइए कि आज का जो टॉपिक है वो हम किस हवाले से डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ शिकायत आ रही थी कि हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं और थायराइड का एक मसला जो है, इसकी वजह से भी बड़ी परेशानी है ख़वातीन के अंदर ख़ास तौर पे। मैं चाहूँगा इब्तदाई है थोड़ा सा इसके ऊपर हो जाए। थायराइड जो है वो एक ऐसा खामोश मर्ज है जिसे बहुत मुश्किल से डायग्नोज किया जाता है। फौरी तौर पर ये डायग्नोज नहीं होता है। इसके सिम्टम्स जो हैं, मुख्तलिफ अलामात जो हैं वो मौजूद होती हैं। ठीक है। और मर्दों में 4 से 5% लोग इस पर मुतासिर होते हैं, जबकि ख़वातीन 10 से 12% जो है इस पर इफ़ेक्ट होती हैं। बिल्कुल ठीक है। और इसमें वजूहात जो हैं वो हमारी बदपरहेजियाँ, बाज़ारी खाने और पोल्यूशन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। जी, जी। ये पोल्यूशन जो है, जो हमारे रोड बिल्कुल टूटे हुए हैं और जगह जगह से जो है धूल, मिट्टी और गर्द, गुबार, वो सब हलक से जाता है अंदर, तो उससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं। जी। टेंशन है इसमें और ख़ास तौर पर जो है वो हमारा कम सोना, जी जी, ज़्यादा जागना, ये भी मसाइल में बिल्कुल ठीक है रहता है। अच्छा, इसमें ये जो है जो प्रॉब्लम्स आती हैं, क्रिएट जो होती हैं, उसमें जो हाइपोथायराइड है और हाइपरथायराइड से 2 किस्म के जो है मौजूद हैं।
और तीसरा है गिल्लर, जिसे हम खुन्नाक भी कहते हैं जी, जी। और ग्लाइटिस भी कहते हैं। ये भी प्रॉब्लम, ये भी इसी के गले की प्रॉब्लम होती है। असल में ये थायराइड जो है ये गले की सांस की नाली के ऊपर एक तितली नुमा ग्लैंड्स होते हैं, बिल्कुल उस पर उसकी वजह से ये फूल जाते हैं जी, और स्वेलिंग हो जाती है। इसमें ताल्लुक इसका आपका हार्मोन से है। जी, अगर इसमें हार्मोन्स कम पैदा होना शुरू हो जाएं और पूरे जिस्म मुतासिर हो जाता है, उससे कद में जो है कमी आ जाती है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, बाल टूटना शुरू हो जाते हैं, स्किन बिल्कुल रफ हो जाती है और हार्मोन सिस्टम डिस्टॉर्डर हो जाता है, निज़ाम हज़म मुतासिर होता है, जिगर का फेल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और आयोडीन की कमी की वजह से ये असल में जो बॉडी में ये ग्लैंड जो है आयोडीन पैदा करते हैं। अच्छा, एक वन ऑफ द रीज़न ये एस्टेब्लिश कर दिया गया था कि जनाब सिर्फ आयोडीन की कमी की वजह से ये होता है, ये भी क्योंकि काफ़ी कैंपेन चल रही है, लोगों को ऐसा एक ज़हन बना दिया गया। और भी कई वजूहात होती हैं, लेकिन चूंकि ये ग्लैंड्स आयोडीन पैदा करते हैं और वो उसकी पैदावार कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, गले की आवाज़ ख़राब होती है। जी, जी। और इसी तरह बहुत सारे मामलात में यानी जिगर की खराबी पैदा हो जाती है। ठीक है। अच्छा, इसमें हाइपर थायराइड जो है ये इससे आदमी वज़न कम हो जाता है, गिरना शुरू हो जाता है वज़न, और दीगर जो है मसाइल जो हैं, जिस्मानी कमज़ोरी, इम्यूनिटी की कमी ये वीक हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। फिर हाइपोथायराइड में इसमें जो है आपको मसाइल जो बर्दाश्त करना पड़ते हैं, वो जिस्मानी कमज़ोरी, हड्डियों का ढांचा भी हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जिनको बहुत ज़्यादा समझना है। बहुत जो है पेशेंट जो है वो मोटापे की तरफ आ जाते हैं, जिस्म फूलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। और कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। सही। ये अलामत हैं ऐसी कि इसको अगर टेस्ट करा लिया जाए तो HRS गलबन इसको टेस्ट होता है, HTS का, HRTS, HRTS, हाँ जी, हाँ जी। इसका टेस्ट फौरी तौर पर करा लें अगर ये अलामत आपको सामने नज़र आती है। अब बात ये है कि अब इसको ठीक करने के लिए फौरी तौर पर तो हम कुछ नुस्खे बता देंगे कि जो इसके लिए आपको कंट्रोल कर लें। तो उसमें पुस्ते शीरी है जी, वो 1 से 1 ग्राम लीजिए और उसको शहद में मिलाइए, असली शहद में मिलाकर उसे चाटते रहें। या वो पुस्ते शीरी को आप दूध स्याह, शरबत दूध स्याह जी उसमें मिलाकर उसे चाटिए। ठीक है। शहद के गरारे की करें और नीम के पत्तों का बॉयल करके उसके गरारे करने से ये कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। हमारे पास जो अद्वियात हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें हाइपोथायराइड का 100% इलाज है। बहुत सारे इलाज के अलावा हाइपोथायराइड का बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम जो है इस वक्त हमारे मुल्क में बहुत फैला हुआ है। बिल्कुल ठीक है। और इस बांझपन का शिकार हो जाते हैं। इनफर्टिलिटी केसेस बहुत सारे हैं, मेल फीमेल केसेस। बिल्कुल ठीक है। उनको जब डायग्नोज करते हैं तो बहुत सारे वो इलाज करवाते रहते हैं अपने प्रॉब्लम्स को, तो बाज़ारी दवाइयाँ भी ख़रीदते रहते हैं, जिसकी वजह से ये जो है वो मसाइल बढ़ जाते हैं। अच्छा, इसकी बड़ी वजह जो है मेडिसिन के आफ्टर इफेक्ट्स होता है। बिल्कुल ठीक है, जो ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। जी हाँ, जी हाँ, उससे भी बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो ख़ास तौर पर पेन किलर या एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल, बिल्कुल ठीक, ये हमारे निज़ाम को, क्योंकि थायराइड्स जो हैं वो आपके निज़ाम को संभाले हुए होते हैं, एनर्जी लेवल को कंट्रोल करते हैं, आपके निज़ाम यानी इम्यूनिटी को कंट्रोल करते हैं, कैल्शियम कंट्रोल करते हैं। इसी तरीके से पूरी बॉडी की निज़ाम को जो है ये प्रॉब्लम। अच्छा, इसमें जो आगे बढ़ जाता है, जो आगे डायग्नोज नहीं हो पाता, इसमें कैंसर हो सकता है, सिस्ट हो सकता है, और लाजमी बात है कि
अगर फौरी तौर पे इसका इलाज ना किया जाए जी। तो ये जानलेवा साबित भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो इनिशियली डायग्नोस हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, और जो अलामात हैं उसके बारे में आपको बता दिया कि अगर अलामात ज़ाहिर हो रही हैं तो फिर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए और बर वक्त इलाज इसका मुमकिन है। अब सवाल ये होता है कि कुछ जगह पे, बल्कि काफ़ी जगहों पर ये देखा गया कि सर्जरी फ़ौरन से जो रिकमेंड की जाती है। बहुत सारे केसेस के अंदर ऐसा है, लोग आते हैं हमारे पास कि जनाब सर्जरी जो जी रिकमेंड की हाँ, गई है, सर्जरी अल्टीमेट जो है सोल्यूशन बताया है बुनियादी तौर पर डॉक्टर हमने ने। देखा है कि सर्जरी बहुत सारे मसाइल क्रिएट करती है, ठीक है। क्योंकि जब वो आपके थायराइड निकाल दिए जाएंगे तो आपका निज़ाम जो है, जो बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, जी जो आपके मेटाबॉलिज्म को जी। और आपके हार्मोनल सिस्टम को कर रहा है, आपकी बॉडी से कैल्शियम डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। ये निज़ाम जो है डिस्टर्ब हो जाता है, लोग फूलना शुरू हो जाते हैं यस। और बिल्कुल बेडौल बेहंगम और मुसलसल बीमार रहना, इम्यूनिटी कंट्रोल नहीं रहती, फिर बिल्कुल ठीक है। मुसलसल बीमार रहता है ऐसा मरीज। तो मेरा ख्याल है, मैं ये समझता हूँ कि थायराइड का इलाज ऑपरेशन ही नहीं है, बल्कि ये मेडिसिन से 100% मुमकिन है कि बिल्कुल। इलाज हो सकता है। तो ये ज़रूरी है कि इसका इलाज जो है वो करवाया जाए और ठीक जगह से करवाया जाए। दूसरा ये है कि इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत जल्द ये सर्जरी का जो वो फैसला कर लेते हैं, और बहुत सारे मैसेजेस जो लास्ट टाइम भी मौसूल हुए थे उसमें भी यही कहा गया था कि जनाब सर्जरी का ऑप्शन जो वो डॉक्टर की जानिब से हमें दिया जाता है तो हमारे पास कोई चांसेस फिर नहीं रहते। तो उनके लिए बेहतर है कि एक दफ़ा जो है वो ज़रूर असल में बात यह है ना, जी, जो डॉक्टर जो आप सजेशन देते हैं वो भी गलत नहीं होती, उनके नज़दीक उनके नज़दीक ये बेहतर ये ऑप्शन इलाज है है, इसका। बिल्कुल ठीक है। समझे ना। अब हमारे नज़दीक जो है ये इलाज नहीं है, हमारे नज़दीक मेडिसिन से कवर हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। आप और परहेज से कवर होता है। अपनी अमूर ज़िंदगी आप चेंज करना कर दें, जिन बिल्कुल ठीक है। वजूहत से आपको ये तमाम प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, ठंडा पानी है, खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल, अचार चटनी तेज़ मिर्च मसाले, जी। ये चीज़ें जो हैं ये आपको प्रॉब्लम करती हैं। आप नॉर्मल ज़िंदगी में आ जाए, अपनी दूध दही फल फ्रूट सब्जियाँ और इनको ग़िज़ा बनाइए, तो आप और एक्सरसाइज करें, वॉक करें, फ्रेश पानी पिएं, बिल्कुल ठीक। सुबह के वक्त में 2-3 गिलास पानी पिएं ताकि आपके टॉक्सिन्स निकलें। बिल्कुल ठीक। गर्म पानी का इस्तेमाल खास तौर पर जो है वो आपको थायराइड प्रॉब्लम से बचाए रखेगा, बचाता है। बिल्कुल और ठीक बहुत है। सारे प्रॉब्लम्स के किडनी लीवर स्टमक, जब ये जो सुबह आप पानी पीते हैं तो ये समझिए कि आपने अंदर से जिस्म को गुसल करवा दिया, ऐसा ही है। बिल्कुल ठीक है। और आपके टॉक्सिन निकलते हैं, 4-5 दफ़ा यूरिन पास हो जाता है, स्टूल भी, कॉन्स्टिपेशन का भी बेहतरीन इलाज यही है बिल्कुल ऐसा ही। कि आप गर्म पानी पिए, 3 से 4 गिलास, टहलते रहें, उछलते रहें, कूदते रहें, आपकी एक्सरसाइज भी होती रहती है, जी। साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल होता है, जी। और खून की नालियाँ साफ होना शुरू हो जाती हैं। तो ये वो आपका अंदर का निज़ाम जो है वो आपका कसाफतें बाहर आ जाएंगी, बिल्कुल। और आप इससे जो है मैंने देखा है कि लोगों की बिनाई बेहतर हो गई इस अमल से, बिल्कुल ठीक। और स्किन फ्रेश हो जाती है, इवन कि बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो कोलेस्ट्रॉल आपका सॉल्व हो नॉर्मल हो जाती जाएगा। हैं, बिल्कुल जोड़ों इसकी का वजह दर्द से। है, बिल्कुल ठीक है। ओवरवेट होना, ये प्रॉब्लम जो है ये भी सॉल्व हो जाती हैं। और अगर कभी आप देखें कि जो लोग थायराइड का इस वक्त शिकार हैं वो मुझसे रब्ता करें, मेरे पास ऐसे बहुत सारी जो है प्रोडक्ट मौजूद हैं जी। जो विद इन फ्यू डेज जो है वो आपको बेहतरीन रिजल्ट दे सकती है। मैं उस तरफ आता हूँ, लेकिन ये अभी एक आपने अच्छा किया, इसकी निशानदेही की हुई कि वज़न का कंट्रोल ना होना भी कुछ लोगों में, कुछ ख़वातीन का ये भी मैसेजेस आते हैं, पैगाम ये आता है कि जनाब वज़न काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे हैं, सारा दिन में कुछ खाते भी नहीं हैं, फिर भी वज़न कम नहीं होता। तो गलबन यही डाइटिंग कर रहे हैं, हमने बहुत सारी अद्वियात इस्तेमाल की, पूरा जोर लगा दिया है, चारों तरफ से जो भाग दौड़ ये सब कुछ कर रही हैं, लेकिन वजन कंट्रोल नहीं हो रहा, उनका प्रॉब्लम भी थायराइड प्रॉब्लम। बिल्कुल। तो ये ज़रूरी है, पहले इस चीज़ को समझ लीजिए। आज कोशिश यही कर रहे हैं कि आपको समझाएं कि ये एक्चुअली है क्या थायराइड और कैसे इसका इलाज मुमकिन है। अच्छा जी, स्क्रीन पे ये नंबर आ गए, नीचे वाला जो आपके स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है ये प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, दोबारा दोहरा देता हूँ कि जो नीचे नंबर दिया गया है ये प्रोग्राम में कॉल करने के लिए, कि इस वक्त अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें डॉक्टर अस्करी साहब से तो आप इसके ऊपर सवाल कर सकते हैं। दूसरी तरफ ये आपके ऊपर जो राब्ता और ये जो क्लिनिक का एड्रेस चल रहा है ये डायरेक्ट नंबर्स हैं। अपॉइंटमेंट अगर आप लेना चाहते हैं तो इन नंबर्स के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। कंसल्टेशन अगर आपको चाहिए वो भी आपको इसके ऊपर मिल जाएगी। एड्रेस भी आपके पास स्क्रीन पर आ रहा है तो आप उनसे रब्ता भी कर सकते हैं।
और अपनी बीमारी के हवाले से अगर आप प्रोग्राम में बात नहीं करना चाहते तो आप उनसे पर्सनली भी इस बारे में बात कर सकते हैं। तो प्रोग्राम में अगर आपके पास कोई सवाल है, अगर आप कोई इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई चीज़ जानना चाहते हैं और अगर किसी और बीमारी के हवाले से, तो आप इस नीचे दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करके प्रोग्राम में शामिल होंगे और हम आपसे जो है फिर इस हवाले से बात करेंगे। ठीक है जी। तो ये डॉक्टर साहब एक और बड़ा अहम मसला है। अच्छा जी, अब एहतियात की बात करें, लाइफस्टाइल की बात करें, जिसके ऊपर अमूमन हम गुफ्तगू करते हैं और हमारा जोर इसी के ऊपर होता है कि जो हमारा लाइफस्टाइल है वो बहुत बुरी तरह से मुतासर हुआ। आपने कहा कम ख्वाबी एक बहुत बड़ा मसला है जी। अब कम ख्वाबी मसला ये हर तरफ यही नज़र आता है। एक तो स्ट्रेस है, डिप्रेशन का शिकार हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस भी है, फैमिली इश्यूज़ भी हैं। शायद कोई ऐसी फैमिली हो जिधर फैमिली प्रॉब्लम्स ना हो, फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो, इस तरह के और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो, वो सारे साथ लेकर चलना। जी जी फिर बिल्कुल। लाइफस्टाइल ऐसा है कि रात को देर गए तक जागते रहना। फिर माशाल्लाह ये जो बिजली वाली कंपनी है जो बिजली नहीं जी हाँ देती, बिल्कुल ये बिल्कुल। लोगों को रात को जो है वो 8-8 6-6 घंटे जगा रही है। ऐसी सूरत में लोग क्या करें, ये ज़रा आप बताइए। यकीन मानिए मुझे सुबह उठना मेरे लिए महाल हो माहौल गया, हो जाता है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि रात पूरे 2:30 बजे बिजली चली जाती है जी जी, और सुबह 5 बजे आती है। ऐसा ही है। तो हम वो टाइम ऐसा होता है कि आप 5 बजे तो वैसे भी उठते हैं नमाज के बिल्कुल लिए, बिल्कुल। लेकिन अब 2:30 बजे बिजली चली जाती है तो फिर प्रॉब्लम ऐसा होता है कि टेंशन, बिल्कुल सही। ऐसी टेंशन होती है कि अब 2:30 बजे जाग जाएं, बिल्कुल ठीक है। 10-11 बजे सोएं और 2:30 बजे 2-2:30 बजे जाग जाए तो आपके बिल्कुल लिए क्या हाल है। ऐसा ही, ऐसा ही। और फिर हम उठ के तहज्जुद पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो है वो फिर लेट जाते हैं, फिर फजर का टाइम हो जाता है, फिर उठते हैं, फिर फजर कर फिर तैयारी शुरू हो जाती है। अच्छा, जी फजर पढ़ने के बाद तो नींद का जब लाइट आ जाती है, नींद का ऐसा गलबा होता है कि जी जी, उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। पर ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हमारे KSE का प्रॉब्लम, पानी का प्रॉब्लम, जी पॉल्यूशन बहुत जी, है। वाकई इस वक्त ऐसा लगता है कि हम मुंज उधाड़ू से निकल के आ रहे हैं, ऐसा ही है, बिल्कुल आपने कराची ठीक। नहीं वो लग रहा। बिल्कुल तो आपने ठीक कहा। ऐसे हालात में तो परेशान, लेकिन टेंशन जो होती है ना, ये बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करती है। ऐसा ही है। ये समझे कि एक आज़ाब है, हमारे मुल्क का आज़ाब है। मेरा खुद अपना, मैं KSE वालों से मेरा साथ अभी यही हुआ है जी, कि जी मुझे 20,000 का बिल आ गया, लंबा चौड़ा बताइए। बिल आ गया, और उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं जनाब वो यूं है तो वो यूं है, फलाना है, आप ऐसा करें, आप दरख्वास्त दे जाएं। और दरख्वास्त दे के वो कहते हैं ना कि पूछा कि क्या हुक्म लिखा मेरे सरकार ने मेरी दरख्वास्त पर, जी जी, क्या हुक्म लिखा सरकार ने मेरी दरख्वास्त पर। वो बोले मियाँ इसकी भी एक दरख्वास्त लेनी चाहिए। बहुत खूब, ऐसा ही है जी। बिल्कुल, तो दरखास्त पे दरखास्त जो है वो मंगवाई जाती है। अच्छा, ब्रेक ले लेते हैं, फिर कॉल्स का सिलसिला जो है वो शुरू कर देंगे। ठीक है जी। तो एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर कॉल्स को शामिल करेंगे, फिर गुफ्तगू होती है। आप देखते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू हो रही थी, बात कर रहे थे कुछ आपकी बीमारियों के हवाले से। हमारे यहाँ पर आज स्केजुअल गेस्ट मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर अस्करी साहब, और उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे थायराइड के हवाले से, और उससे रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर अब तक हमारी गुफ्तगू प्रोग्राम में हो चुकी है, और इसी मौजू के ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे और आपकी कॉल्स का सिलसिला जो वो शुरू हो जाएगा। कॉल्स आप प्रोग्राम के अंदर कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉल मिलाकर प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। और हमेशा एक गुजारिश ये करता हूँ कि मुख्तसर वक्त में बात करें, अपना मसला जो है वो बयान करें, अपनी उम्र बताएं, अपना मसला बयान करें। और एक चीज़ हमेशा ये इसका ख्याल रखें कि जब भी आप किसी भी टीवी प्रोग्राम के अंदर कॉल मिलाते हैं तो आप अपनी आवाज़ जो है वो टीवी के ऊपर सुनने की कोशिश ना करें। यानी टेलीफोन आपके कान पे लगा हुआ है और आप टीवी से अपनी आवाज़ सुनेंगे कि मेरी आवाज़ वहाँ पे कैसी आ रही है, तो इसमें फिर बहुत ज़्यादा ताख़ीर हो जाती है। इसके बाद फिर हम आपसे बात नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप टीवी के ऊपर जब अपनी आवाज़ सुन रहे हैं तो वहाँ पर आपके पास ताख़ीर से आती है, तो इस वजह से जो है वो बात आपसे नहीं हो पाती। इसलिए बहुत सारी कॉल्स हमें ड्रॉप करनी पड़ती हैं या इसको लिमिट करना पड़ता है। तो गुजारिश यही है कि जब भी प्रोग्राम में कॉल करें तो फ़ोन के ज़रिए बात करें और अपना मसला बयान करें ताकि आपको जवाब दिया जा सके। जी डॉक्टर साहब अभी कुछ बात हो रही थी कि बीमारी के हवाले से, दवाइयों के हवाले से ख़ास तौर पर, कि माशाल्लाह इनका फ़ीडबैक बड़ा अच्छा आपके पास भी आ रहा है। हमें भी लोग जहाँ जहाँ आपने भिजवाई हैं वो ये बताते हैं कि इससे बड़ी जल्दी जो है वो अफाका होना शुरू हो गया और काफ़ी बेहतरी जो है वो नज़र आ रही है।
और तो कैसे ये सिलसिला जो है वो जारी रहता है, किस किस तरह अद्वियात को जो है वो उसकी तरसील होती है, किस तरह पहुंचाया जाता है, ये ज़रा समझा दें। लोग ने एक दो ने ये भी कहा है कि इससे मिलती जुलती प्रोडक्ट भी बाज़ार के अंदर नज़र आती हैं, कि ये आप ही की प्रोडक्ट है। मैं चाहता हूँ इसके बारे में थोड़ी हाँ वजाहत नहीं, जी। एक तो ये कि वाकई ये दवाएं जो है मार्केट हम नहीं करते, जी जी ये सिर्फ होम डिलीवरी करते हैं बिल्कुल ठीक है। और ये हमारे दवाखाने से मिलती हैं। ठीक है, आपकी तो निगरानी में तैयार जी होती हैं बिल्कुल ये। बिल्कुल, ये समझिए कि ये अद्वियात जो है, मैं अपना प्रोफाइल थोड़ा सा बता जी दूं जी ज़रूर ज़रूर ताकि लोगों बताइए। को पता लग जाए कि बिल्कुल ठीक। ये बैकग्राउंड क्या है कि हमारी। मेरे परदादा मसूल हिंद हकीम सैयद जी महमूद जी अली शाह देलवी, उनका टाइटल मसूल हिंद था, मसीहुल हिंद था, खिताब बिल्कुल। था। और हमारी 11 नस्लें हिकमत से वाबस्ता रही, माशाल्लाह माशाल्लाह। जिसमें जो परदादा थे जी वो मलका विक्टोरिया के मौलिज रहे। बरतानिया की मलका विक्टोरिया का इलाज उन्होंने किया। बिल्कुल। उनकी दावत पे वो लंदन गए और वहाँ पर उन्होंने उनके वालिद जॉर्ज हश्तम जो पहले बादशाह थे बरतानिया के, उनका भी इलाज किया। बिल्कुल ठीक। इसके बाद जो है वो यानी हिंदुस्तान में बड़ी मारूफ का जो उस्ताद थे हकीम अजमल ख़ान के उस्ताद थे जी जी मेरे परदादा माशाल्लाह। मसूल हिंद हकीम व सैयद महमूद अली शाह देलवी। मेरे दादा, उनका भी खिताब था हाज़िक़ुल हिंद, जी जी यानी स्कॉलर ऑफ इंडिया। स्कॉलर ऑफ इंडिया। मसीहुल हिंद का मतलब था कि हिंदुस्तान का मसीहा। तो इस जो स्कॉलर ऑफ इंडिया का खिताब मेरे दादा को था, हाज़िक़ुल हिंद हकीम सैयद ज़फ़र याब अली शाह देलवी। माशाल्लाह। आप दिल्ली में मतलब करते थे, 7 रियासतों के मौलिज थे, जिसमें रामपुर स्टेट, मालिर कोटला, लोहारू स्टेट, खैरपुर मीरस सिंध की, जी जी और हैदराबाद दक्कन। तो इस तरह जो है वो 7 रियासतों के मौलिज थे। बिल्कुल। और उन्हें पर जो है वो उन्होंने लाहौर में मतलब किया, कश्मीरी बाज़ार में पाकिस्तान यानी पाकिस्तान बनने से पहले से हम लाहौर से में आ गए, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि हकीम अजमल ख़ान के हकीम अजमल ख़ान शफ़ाल मुल्क के शागिर्द थे। जी बिल्कुल ठीक। तो आपके हदायत पर कि लाहौर में कोई काबिल हकीम तबीब नहीं है, चूँकि हिंदुस्तान में हिकमत में जो दिल्ली के हकीम थे वो सबसे ज़्यादा मशहूर थे। बिल्कुल ठीक। तो लाहौर में कश्मीरी बाज़ार में मतलब किया। मेरे वालिद हकीम सैयद ज़फ़र अस्करी जी शहनशाह ईरान के जो बादशाह थे उनके शाही तबीब थे। बिल्कुल। अफ़गानिस्तान के ज़ाहिर शाह जो थे, जी बादशाह जी थे, उनके तबीब थे। और इसी तरह उर्दन के शाह हुसैन, उनके मौलिज रहे। बिल्कुल ठीक है। और मैं ख़ुद भी नवाब ऑफ जूनागढ़ का मौलिज रहा, पीर साहब पगाड़ा का मौलिज रहा। ऐसी बहुत सारे अमायदीन सल्तनत जो है वो मेरे ज़ेर इलाज है। ठीक है, चलिए गुफ्तगू जारी रखते हैं। एक कॉलर को पहले शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मैं जड़ी कराची से बात कर रही हूँ। फरमाइए, क्या कहना चाहेंगी? मेरी 3 बेटियां हैं माशाल्लाह। और तीनों माशाल्लाह से जो नहीं है मतलब पढ़ाई में बहुत अच्छी हैं, दिमागी तौर पे माशाल्लाह से बहुत अच्छी हैं, मगर जिस्मानी तौर से बहुत कमज़ोर है। ये बच्चों का मसला है। अब कितनी उम्र है माशाल्लाह से? जिस्मानी तौर पे यूँ कमज़ोर हुई हैं, मेरे हाँ। हस्बैंड को किसी ने लूट लिया था, तो वो जो नहीं है दिमागी तौर से डिस्टर्ब रहने लगी हैं, तो उसकी डेथ हो गई है मेरे हस्बैंड की। और 2 बच्चियां मेरी हाफिज़ कुरान हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो छोटियां हैं अभी, एक 10 साल की है और एक 13 साल की है। अच्छा। जो 13 से 14 साल की है उसको थायराइड हो गया है। अच्छा। और थायराइड ऐसा वाला हुआ है जो बाहर से दिखने वाला। अच्छा ठीक है। तो अभी उसको दिखाया तो उसको दवा वो वाली दी गई है, क्या नाम है, जो थायराइड की दवा होती है। जी जी जी, चलें आप नाम ना लें, हम समझ गए आपने जो बताया, बिल्कुल ठीक है। तो अब जो नहीं है उनके एक तो हाइट बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही, 2 महीने से दे रही हूँ। और जो छोटी वाली है वो जल्दी बड़ी हो गई, 10 साल की जो है, उसकी भी हाइट नहीं बढ़ी और हाइपर बहुत रहने लगी है। हाँ ये प्रॉब्लम होगा, बिल्कुल आपने सही कहा। तो इसके बारे में अभी आपको बताते हैं, जवाब आपको बताते हैं। और आप क्योंकि कराची से, हाइट के लिए भी जरूर बताइए। वो हाइट इसी से रिलेटेड है, ये ठीक हो जाएगा, हाइट खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाएगी, वो बेफिक्र रहें आप। ये जब आपने जब इसको पहुंच ही गए और डायग्नोसिस हो भी गया है, तो यही असल में मसला है जिसकी वजह से हाइट जो है वो बच्चियों की रुकी हुई है। अभी इंशाल्लाह इसको जवाब देते हैं। जी अच्छा, इन्होंने बड़ी तफसील से बता जी, दिया, बिल्कुल सारी सूरत हाल बताई कि इसके पीछे कौन टेंशन थी। जी वालिद के साथ जो अफसोसनाक हादसा वाक़या हुआ,
हाँ, बड़ा अफसोस है, हमें दुख है। अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, आपकी सब परेशानियाँ दूर फरमाए। और बच्चियों के साथ जो है वो टेंशन में उन्होंने, जैसे मैंने भी पहले बयान किया कि इसमें हाइट रुक जाती है, बड़े प्रॉब्लम्स होती हैं। तो और फिर इसमें जो दवा इस्तेमाल होती है थायरक्सिन, जी जी, वो बड़ी तकलीफदेह है। हाँ, ऐसे ही। उसके खाने के बाद जो है वो लोग सुबह के वक्त में सुबह निहार खाई जाती है, और वो उसके बाद लोगों जितने मरीज हमारे पास आए उन्हें बहुत अजियतनाक लम्हात होते हैं उसके खाने के बाद। बिल्कुल ठीक। अच्छा, वो बताया जाता है कि जी आप सारी ज़िंदगी खाते रहें। सारी ज़िंदगी खाने की दवा नहीं होती। बिल्कुल ठीक है, समझे ना। और उसके आफ्टर इफेक्ट्स मजीद जो है बॉडी पे उस दवा के नजर आना शुरू हो जाते हैं। ये अपनी बच्चियों को मेरे पास लाएं, इंशाल्लाह इनका मसला हल हो जाएगा बच्चों का। और ये अभी जो मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं, कुछ तशरीह जो है वो 1 ग्राम लीजिए, उसे शहद में हल कीजिए और उसको चटाते रहें, दिन में 4, 5, 6 मरतबा चटाइए। ठीक है। शहद ना हो तो शरबत दूध से है। इसके अलावा उस्तुखुद्दूस है, उस्तुखुद्दूस बिल्कुल माजून है वो उस्तुखुद्दूस वो है। इसी तरह आप जो है मेरे पास आ जाए। बात ये है कि आप जैतून का तेल जो है वो 1-1 चम्मच रात को मालिश गर्दन पे ग्लैंड के ऊपर किया जाए। बिल्कुल ठीक है, उसे पिलाएं भी। बिल्कुल ठीक है। ये तो प्रिकॉशन है जो एहतियात। बिल्कुल ठीक है, इनिशियली ये करने की ज़रूरत है। और परहेज में क्या बताएंगे आप? परहेज में वही खटाई, अचार, चटनी, तेज सब बंद करना मसाले, बाजारी चीज़ें, इनसे क्योंकि बच्चे कंट्रोल नहीं होता बिल्कुल ठीक है। तो इनसे खासतौर पे कंट्रोल करें। रात को जागने से भी प्रॉब्लम होती है, और बदपरहेजियाँ जो है वो अगर ना हो तो आधा इलाज हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि परहेज़ जो है वो आधा इलाज है। और अगर परहेज़ का आप ख्याल रखेंगी तो फिर आप देखें कि रिजल्ट्स बहुत जल्द आना शुरू हो जाएंगे। और ये जो हकीमी नुस्खा भी जिसके बारे में बताया जा रहा है, ये अद्वियात जो हैं, ये जो डॉक्टर साहब की अपनी जो अद्वियात हैं, ये बड़ी इफेक्टिव हैं। लेकिन इसके लिए बेहतर यही होगा, क्योंकि आप कराची में रहती हैं, आपके लिए यकीनन आसान होगा। ये ऊपर स्क्रीन के ऊपर ये जो स्लाइड चल रही है, इसके ऊपर एड्रेस भी आ रहा है, फ़ोन नंबर भी आ रहा है। ये आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, जाकर विज़िट कर लें, ज़्यादा अच्छा होगा। ये तमाम चीज़ें सूरत हाल इंशाल्लाह बेहतर होगी। बीमारी भी आपको पता है, ये भी आपको पता है कि किस वजह से हुई है, तो इंशाल्लाह इसका इलाज भी हो जाएगा। ये ज़्यादा आसान होता है जब तशख़ीस जो है वो हो चुकी है। अभी इसमें जो है जी मैं ये हमारा टोना फिश ऑयल है। जी, टोना फिश ऑयल जो है वो इस किस्म की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बुनियादी किरदार करता है। मेगा 3 है, और ये जोड़ों के दर्द के लिए, टॉन्सिल्स के हवाले से, थायराइड्स की प्रॉब्लम, और या गिलड़ या ग्लाइटिस, खुन्नाक, ये गले की प्रॉब्लम, बिल्कुल सारी इससे रिलेटेड, इन तमाम प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जी। इसके अलावा खून की नालियों को साफ करता है। हाई कोलेस्ट्रॉल है, खून की जो प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम्स होती है लोगों का, हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर के मरीजों के लिए जो कमज़ोरी हो जाती है, जोड़ों में गैप आ जाता है लोगों के, स्पाइनल कॉर्ड, सर्वाइकल, रीढ़ की हड्डी, गर्दन के मोहरे, जोड़, तो इन चीज़ तमाम को की जो है वो बाकायदा उसकी नरिशमेंट करता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये टोना फिश ऑयल जो है ये दुनिया की नायाब मछली है जो समंदर में या उसमें आबशार में उल्टा ऊपर की तरफ चढ़ती है। बिल्कुल ठीक है। तो इसका ऑयल है, ये कैप्सूल है। इसी तरीके से हमारे पास ये अस्करी ग्रीन जो है ये 22,000 न्यूट्रिशन इसमें मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक है। और ये समझे कि एक दिन में आदमी को 12 किस्म के फल नहीं खा सकता, 12 किस्म की सब्जियां नहीं खा सकता, 12 किस्म के फलों का एक्सट्रैक्ट मौजूद है, 12 किस्म की सब्जियां हैं, इसमें कैल्शियम की रेंज है, मशरूम है, ख़ास तौर पर 12 किस्म के मशरूम मौजूद हैं। तो 141 जो है वो इसमें कंपोनेंट हैं, यानी अज्जा हैं जो जड़ी बूटियाँ कीमती हैं। उसमें मरजान, अकीक, सच्चे मोती, मरवारी जिसे कहेंगे, और लाल बदख्शा, पुखराज, नीलम, ये चीज़ें हैं जो, और अंबर, मुश्क, ज़ाफ़रान वगैरह, ये सब शामिल है जो बच्चों, बूढ़ों, जवानों सबके लिए यकसा मुफीद है। बिल्कुल ठीक है। तो ये आप जब आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है तो आपके अंदर से बहुत सारी बीमारियाँ, हेपेटाइटिस, शुगर, कैंसर, और हार्ट की प्रॉब्लम्स, ब्रेन ब्लॉकेज, ब्रेन की तमाम प्रॉब्लम, इवन मतलब मैं समझता हूँ कि ये जब आपका दिफाई निज़ाम मजबूत है, इम्यूनिटी मजबूत है, रेजिस्टेंस पार आपकी मुदाफ़ती निज़ाम में, तो ये आपको बहुत सारी बीमारियों से
निजात दिला देता है। बिल्कुल ठीक तो है। ये वो लोग हैं जो बीमार हैं वो भी खा सकते हैं, और जो बीमारियों से बचना चाहते हैं वो भी इसे इस्तेमाल इस्तेमाल करें। ये फूड सप्लीमेंट है। बिल्कुल ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि इन तमाम चीज़ों के बारे में आप जान भी लें और इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये ज़रूरी है। और इसी तरह एक और बड़ी चीज़ जिसके ऊपर हम हमेशा बात करते हैं वो ये कि ये खुद से कभी कोई इलाज करने की कोशिश ना करें, सेल्फ मेडिकेशन की तरफ ना जाएं। इस तरह के ख़ास तौर पे केसेस के अंदर जी हाँ, जी हाँ, ये बिल्कुल ज़रा इसके ऊपर रोशनी आपने ये डालिए पॉइंट कि किया है। रवायत- मेरे पास वाकई ऐसे बहुत सारे मरीज राब्ते में आते हैं कि जो कहते हैं कि जनाब ये दवा हम बस डॉक्टर ने बता दिया था खाओ, और उसके बाद डॉक्टर के पास कब गए आप, कहना 3 साल 4 साल हो गए हैं हम मुसलसल दवा खा रहे हैं, हम डॉक्टर को चेकअप नहीं करवाया। भाई आपको ये देखिए कि उसको आप जाते उसको परसू करते या मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं, और मेडिकल स्टोर से वो उससे पूछते हैं कि किस मर्ज की दवा दे दो, वो उठा के दवा दे देता है, बिल्कुल ठीक। और वो मजीद मसाइल का शिकार हो जाते हैं और ऐसे भयानक इमराज में मुब्तला हो जाते हैं जिसका जो उनकी ज़िंदगी के लिए अजाब बन जाता है। बिल्कुल ठीक। और सेल्फ मेडिकेशन जो है वो दुनिया भर में इसको नापसंद किया जाता है। खुद से डॉक्टर ना बने, और बल्कि डॉक्टर को अपना मसीहा समझिए। हकीम है, डॉक्टर है, आपका मसीहा है, आपके दुख दर्द का इलाज करने के लिए बैठा है। आप चंद पैसे बचाने के लिए आप अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अच्छा जी, ये नीचे दिए गया जो नंबर है इसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं और कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। प्रोग्राम में आप सवालात कर सकते हैं और आप इसको जवाब जो है वो डॉक्टर साहब यहाँ पर आपको देंगे भी। ऊपर जो स्लाइड आपके चल रही है उस पर ये एड्रेस और आपका जो क्लिनिक है उसका एड्रेस भी चल रहा है और फ़ोन नंबर्स भी चल रहे हैं। अगर इनके ऊपर आप रब्ता करना चाहें तो बिल्कुल आप इनके ऊपर रब्ता कर सकते हैं, और जो कराची शहर में रहते हैं वो इनसे मुलाकात कर सकते हैं। जो लोग इस दौरान में आया मतलब के मोटापा, जी, थायराइड से प्रॉब्लम में मोटापा जो आ जाता है या और दीगर मसाइल की वजह से ओवर ईटिंग लोग करते हैं, मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है वो फास्ट हो जाने की वजह से भी मोटापा होता है। रात को खाना खा के सो जाएं, खाना अक्सर लोगों को ये आदत है कि वो अपने दफ्तर से वापस आए और उन्होंने आके खाना खाया, टीवी के आगे बैठ गए और बैठे बैठे सो गए, तो वो मोटापे का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। वो ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं। और अक्सर लोग जो है वो मुरगद खाना खा के जब सोते हैं तो उन्हें हार्ट अटैक भी हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। उसके लिए ये है कि एक तो ये कि हमारा ये अस्करी स्मार्ट है। अस्करी स्मार्ट जो है ये तकरीबन एक हफ्ते में 5 किलो वजन इसने कम किया है। कम करता है। जी हाँ, जी हाँ। और इसकी इससे कमज़ोरी भी नहीं लाहक होती। इसमें जो है बॉडी शेपिंग हो जाती है और आपका जिस्म की खूबसूरती बहाल हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से जो हमारे जो है लोग हैं जो हार्ट की प्रॉब्लम है, ये अस्करी हार्ट है। बिल्कुल ठीक। अस्करी हार्ट जो है ये रात को एक कैप्सूल खाते हैं और उसके बाद जो है ये अपना काम शुरू करता है। हार्ट की पंपिंग जी जो है वो फास्ट, वो उसको बेहतर कर देता है, मजबूत कर देता है। यानी पंप जो है, आजकल दिल कमज़ोर हो जाता है तो दिल जो है उसका प्रेशर कम हो जाता है, बिल्कुल, जिसकी वजह से आदमी नकाहत और कमज़ोरी और दिल का मसाइल में मुब्तला रहता है। ये खून की नालियों को साफ करती और उसके बाद जो है इसके पंप को, हार्ट पंपिंग जो है वो बेहतरीन कर देती है। बिल्कुल ठीक है। ये तमाम हार्ट की प्रॉब्लम्स को, मसाइल को हल करती है। बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा, अब एक और चीज़ है जो हमारे बेऔलादी के हवाले से ये चलती है, लोग मेल फीमेल की प्रॉब्लम्स है जिसे अस्करी सिल्वर कहा जाता है। ये तमाम जो हार्मोन प्रॉब्लम्स हैं, इसमें जरासीम्स की प्रॉब्लम है जिसे सीमन क्वांटिटी कम हो जाती है, प्री मैच्योर एजुकेशन होती है, सेक्सुअल थ्रस्ट कम हो जाती है, उसके लिए ये हमारा अस्करी सिल्वर जो है काम कर रहा है। इसी तरह जो ख़वातीन में बच्चियों में लेकोरिया की शिकायत बहुत रहती है, लेकोरी और हार्मोनल डिस्टर्बेंस के लिए ये हमारा मौजूद है। ठीक है। ये हार्मोन अस्करी हार्मोनिक जो है इसके नाम से ये एक दवा चल रही है। ठीक। मेल और फीमेल्स की प्रॉब्लम्स आती हैं। मेन फार्मूला है कि जिसमें ख़वातीन की ओवम और मेल का जो है वो जरासीम की प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसके लिए भी ये हमारा अस्करी ये मेन फार्मूला है, ये आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह जिनसिंग जो है
वो हमारा बहुत ज़बरदस्त है। इम्यून सिस्टम को भी आपके वो स्ट्रॉन्ग देखिएगा करता है, इट इज़ वेरी नज़र आ रहा है, इंपॉर्टेंट। यस जिनसिंग है, यस। ट्रिपल जिनसिंग है, अमेरिकन, कोरियन और चाइनीज़ जिनसिंग का अमेजिंग से बनाई गई है। ज़बरदस्त। ये तो बूढ़ों के लिए जो नेमत खुदाबंदी है, बिल्कुल ठीक है। चीज़ें हैं। हमें देखना ये चाहिए कि हम जो कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस कदर सूदमंद है, फ़ायदामंद है। बात चीज़ें ऐसी हमारे पास हैं जो इंतहाई नायाब जड़ी बूटियों से बनी हुई हैं, इंतहाई कीमती जड़ी अज्जा से तैयार हुई हुई हैं यस। और बहुत मेहनत से हैं। यही वजह है हम इसको मार्केटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट में एक तो जाली चीज़ें आ जाती हैं फ़ौरन, बिल्कुल ठीक और है। दूसरा ये कि फ्रेश माल नहीं होता, एक्सपायर डेट माल जो है वो अक्सर निकल रहा है, बिल्कुल ठीक। जिससे बजाय लोगों को फ़ायदा होने के मज़ीद नुकसान में मुब्तला हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इस चीज़ का अपने ख्याल रखना है, और ये ज़रूरी है जिसका भी तस्करा किया गया है वो ये है कि ये इससे मिलती जुलती प्रोडक्ट्स जो हैं वो बाज़ार में दस्तयाब होती हैं, यकीनन उसकी तरफ ना जाएँ। इसको बड़ी तफसील से वजाहत कर दी गई है कि ये तमाम मेडिसिन या अद्वियात जो आपके सामने इस वक्त नज़र आ रही हैं, ये ख़ुद अपनी निगरानी में डॉक्टर साहब जो है वो बनवाते हैं, और फिर ये उन्हीं के पास से सिर्फ दस्तयाब होती हैं। और अगर पाकिस्तान में कराची से बाहर अगर जो लोग रह रहे हैं वो अगर ये अद्वियात मंगवाना चाहते हैं तो वो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, तो आपको ये अद्वियात जो है वो डिलीवर। देखिए, होम डिलीवरी का सिलसिला जो है दुनिया भर में बहुत एडवांस हो गया है कि आप बराह रास्त आप कंपनी से दवाएं मंगवाएं, ताकि अब उसकी गारंटी भी होती है और उसके फ्रेश होती हैं वो, और वो आपको फौरी तौर पर इफ़ेक्ट भी करती हैं, और डायरेक्ट आपका मौलिक से रब्ता भी रहता है। आप बराह रास्त उससे मशवरे भी लेते रहें और दवाएं भी इस्तेमाल करते रहें। हमारे ये अस्करी ऑयल है, नौरंगीज़ अस्करी ऑयल है, ये तकरीबन हमारा 100 साल पुराना कदीम ऑयल है। ठीक है। ये बहुत बालों के मसाइल के लिए, दिमागी ताजगी के लिए, और बालों को कबल अज़ वक्त जो है सफ़ेद होने से भी बचाता है, झड़ने से बचा देता है। ये हमारा जो है फेमिनाइन मैस्कुलाइन दो हैं जो मेल और फीमेल दोनों के लिए हैं, जो स्किन की नरिशमेंट करते हैं, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगस है। ये नहाने के दौरान में जो है, नहाने के बाद ये जिस्म पे थोड़ा सा निकाल के पूरी बॉडी पे मल लिया जाता है और उससे 5-7 मिनट लगा रहने दें। आपके जिस्म में फंगस है, एलर्जी है, किसी किस्म की कोई चोट है, दर्द है, और इवन के ये अगर इससे तहारत कर ली जाए, लगान तहारत के बाद ये लगा लिया जाए, तो इससे लेकोरिया और बवासीर पाइल्स जो है वो भी ठीक हो जाता है। ठीक है, चलिए जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हुए, हमारी गुफ्तगू आज जारी रही। बात हो रही थी आज थायराइड के हवाले से, और आपके क्वेश्चन को भी प्रोग्राम में शामिल किया, और इसके अलावा जो फेसबुक के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए जो पैगाम मिलते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेटिंग में, क्योंकि स्केजल प्रोग्राम आज के दिन थर्सडे को हमारा होता है, उसमें ये शामिल करते रहते हैं, तो उससे रिलेटेड टॉपिक्स भी जो है इसके ऊपर बात होती रहेगी। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आप देखते हैं गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ सेहत के हवाले से जो मसाइल थे, इस पर हमने गुफ्तगू की। बहुत सारे पैगाम आपके मौसूल होते हैं, कोशिश करते हैं मुख्तसर वक्त में उनको ज़्यादा से ज़्यादा शामिल कर लिया जाए, और कॉल्स को भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं बराह रास्त, इसीलिए कि आपके जो सवाल हैं सेहत के हवाले से उसके ऊपर जवाब दिया जा सके। बहरहाल ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। आपके जो पैगाम मौसूल हुए, जो सवालात मौसूल हुए, नेक्स्ट वीक में जो स्केजुअल प्रोग्राम आज ही के दिन यानी कि जुमेरात को जो हमारा प्रोग्राम होता है उसमें ज़रूर शामिल करेंगे। दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। हमारे एक और बड़े ख़ास मेहमान यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, ख़ास तौर पर उनसे हमारे मसाइल के हवाले से गुफ्तगू रहती है, और इस वक्त स्कूल्स वगैरह के हवाले से जो ख़ास तौर पर खुलने के बाद की सूरत हाल है उस पर हम बात करेंगे। अख्तर अराई साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं सिंध के, उनको वेलकम करूँगा। ऐसा ही है जी?
बहुत शुक्रिया अख्तर साहब, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। अख्तर साहब, ये फरमाइएगा, स्कूल तो बिलाखिर आपके खुल गए, लेकिन पहले दिन ही एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हो गया। एक बच्ची जो है वो स्कूल में सीढ़ियों से गिर गई, और उसके बाद जो कुछ इतलात आई हैं वो बड़ी तकलीफ। स्कूल की मैनेजमेंट क्या करे ये समझ में नहीं आता। अगर बच्चा कोई गिर जाए, खुदा ना करे कोई हादसा हो जाए, ना उसके पास कोई एम्बुलेंस का एक्सेस है, ना स्कूल के पास कोई गाड़ी है जो बच्चे को ऐसे हॉस्पिटल पहुंचा सके। तो ये क्या हो रहा है? तो बड़े अफसोस की बात है। जो स्कूल का ख़ास तौर पर रवैया रहा है कि प्रिंसिपल की गाड़ी अंदर खड़ी हुई है, लेकिन वो बच्चे को ले जाने के लिए तैयार नहीं है। घर फ़ोन करके इंतज़ार कर रहे हैं कि उसके घर से कोई आ जाए तो फिर इसको ले जाए। ये सूरत हाल है। अब आप बताइए कैसे SOPs और कहाँ की अमल दरामद, और क्या स्कूल मैनेजमेंट क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो हमें तमाम कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा अफसोस है। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन की तरफ से हम पेरेंट्स को ज़ाहिर है कि हम कुछ भी कहें तो हम वो भरपाई नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक। तो बहुत बड़ा सानिया है। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक स्कूल के इंतज़ामात की बात है कि ज़ाहिर है कि स्कूल्स के पास बुनियादी सहूलियात होनी चाहिए, और नो डाउट कि बेसिकली उनके पास भी थी। जहाँ तक हमने मीटिंग की उन स्कूल इंतज़ामिया से और सारी चीज़ का जायज़ा लिया बीइंग अ फेडरेशन, और देखा कि उसके अंदर उन्होंने ये कहा, स्टेटमेंट थी, बल्कि हमने कुछ स्टूडेंट से भी बयान लिया कि क्या था। उन्होंने कहा था ये कभी कभी बेसिकली इनको इस तरह बेहोश हो जाया करती थी। आपने, मैं यहाँ पर एक रेफरेंस के तौर पे देना चाहूँगा, हमारा तो स्कूल का वास्ता है, आपको भी पता होगा कि अक्सर व बेशतर स्कूल के अंदर, और डॉक्टर हजरात जानते हैं कि बच्चे सुबह आके जब खड़े होते हैं असेंबली में, तो असेंबली में गर्मियों के मौसम में वो बेहोश हो जाते हैं। असेंबली में सिर्फ 10 मिनट की 5 मिनट की असेंबली होती है और वहाँ चक्कर आ जाता है, बच्चा गिर जाता है जी। और ये अक्सर वाक़यात होते हैं स्कूल के अंदर, इसको ज़रूर मद्देनज़र रखिए। ठीक है। अब इत्फाक ये है कि वो बच्ची सीढ़ियों के छठे स्टेप से गिरी है, किसी बड़ी फ्लोर से नहीं गिरी, बिल्कुल, और कोई बहुत इंजरी नहीं आई, वो सिंपल जो है वो गिरी है और बेहोश हो गई है। तो उन्होंने, टीचर्स ने ये समझा कि शायद ये 6 माह के बाद आई है, हाँ। और ऐसा है कि जैसे पहले इसको कभी कभार ऐसा होता तो सेम केस होगा। तो वो उनकी सुस्ती है जो कि नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अलर्ट होना चाहिए था, और ये बस होनी थी। अल्लाह ताला ने ये लिखा था ऐसा शायद कि पहले दिन ये वाक़या होना था, और ये थोड़ी सुस्ती वाक़या हुई है। और उन्होंने फ़ोन किया पेरेंट्स को, पेरेंट्स जब तक आए, फिर एम्बुलेंस को फ़ोन किया। एम्बुलेंस भी आपको पता है कि बहुत जल्दी नहीं आ पाती, और मॉर्निंग में तो वो बहरहाल आई। और जब तक ये है कि वो वहाँ गए पहले एक हॉस्पिटल में, और वहाँ पर जब गए तो हॉस्पिटल इंतज़ामिया ने ये कहा कि इनकी कोई बीट नहीं चल रही है। तो फिर वो एक दूसरे हॉस्पिटल लेके चले गए मोहम्मदी, कि भाई इनको हो जाता है ऐसा, ये बेहोश हो जाती हैं। तो वहाँ ये स्टेटमेंट है पहले हॉस्पिटल में। सेकंड हॉस्पिटल गया, उन्होंने प्रॉपर चेक करके बोला कि शी इज़ नॉट नो मोर, मतलब अभी ये लाइफ नहीं है, अलाइव नहीं है। तो फिर जाके उनके पेरेंट्स को ये बात का पता चला, और पेरेंट्स का बयान ये था कि इसमें इंतज़ामिया की कोई गलती नहीं है। हम समझते हैं बीइंग अ न्यूट्रल, बीइंग अ एजुकेशनिस्ट, कि इसको क्विक करना चाहिए था। मगर देखिए, जब अल्लाह ताला की तरफ से नहीं था ये वाक़या, शायद सानिया स्कूल होने वाले दिन लिखा हुआ था किस्मत में, तो फिर इसमें स्कूल इंतज़ामिया का या टीचर्स का कौन सा बड़ा वो है? किसी भी जगह कुछ भी हो सकता है। टीचर्स की देखिए एक जिम्मेदारी होती है, अगर खुदा ना करे इस तरह की सिचुएशन हो। सवाल तो ये पैदा होता है कि अगर आप इस तरह छोटे बच्चे के साथ, जैसे आपने कहा कि अगर ये होता है, या इस तरह की, मैं भी क्योंकि तमाम चीज़ों को विटनेस करता हूँ, देखता हूँ बच्चों के साथ इस तरह अक्सर प्रॉब्लम होती है कि वो कोलैप्स कर जाते हैं, कुछ हो जाता है, इतना सीरियस नहीं लिया जाता। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सिस्टम फिर आपके पास क्या है? आपके पास कोई सिस्टम ऐसा आपने वज़ा किया है, या इसके बाद चलें ये तो अफसोसनाक वाक़या हो गया, एक जानी नुकसान हो गया, आपने आगे क्या सीखा? क्या कोई आपने इस तरह की पॉलिसी बनाई? क्या एसोसिएशन ने इस चीज़ का पाबंद किया स्कूल्स को कि आप तारा जब इतनी फीसेस लेती हैं, कम से कम एक गाड़ी आपके पास ऐसी हो कि अगर इस तरह की क्रिटिकल सिचुएशन अगर किसी के साथ हो जाए, बजाय इसके कि आप गैसेस करें कि ये इसके साथ हो सकता है, या पहले भी हो चुका है, या गर्मी लग गई, या कुछ हो गया है, तो आप हॉस्पिटल लेकर जाएं, क्योंकि बच्चे का मामला बड़ा सेंसिटिव होता है। तो क्या आपके ख्याल में इसके लिए पाबंद नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है, बल्कि हमने किया है। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन ने इस वाक़े के बाद स्पेशली सेम डे पूरी नोटिफाई किया है, हमने सर्कुलर किया है पूरे पाकिस्तान में कि वो अपने इंतजामात इंटेक्ट करें। जैसा कि ये एक रिक्वायरमेंट होती है हर स्कूल की कि वो एक नियरेस्ट हॉस्पिटल के साथ कॉन्टेक्ट में होते हैं, और वहाँ की एम्बुलेंस और सारे इंतजामात में, और उनके टाइमिंग की कैलकुलेशन होती है कि विद इन 4 मिनट्स 5 मिनट्स वो रीच करते हैं। तो एक ऑलरेडी ये अरेंज होता है। इन्होंने कोविड-19 की वजह से उस चीज़ पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी,
और इत्तेफाक से उन्होंने सोचा है कि क्योंकि सिर्फ 9-10 के ग्रोन अप चिल्ड्रन आ रहे हैं तो ऐसी कोई बात होगी नहीं, वो कोताही हो गई। उनको इस चीज़ को एक्सरसाइज करना चाहिए था, वो एक्सरसाइज स्कूल्स में नहीं हुई, तो वो हमने सबको कहा। हालांकि बाद स्कूल्स में हुई है, बाद स्कूल ऐसे मौजूद है वहाँ नर्सिंग स्टाफ होता है, ठीक है, अक्सर और बेशतर नर्सिंग स्टाफ होता है या ट्रेन टीचर्स मौजूद होती हैं, फर्स्ट एड ट्रेन्स होती हैं, ट्रेनिंग दी जाती है, बिल्कुल सारी पूरी ट्रेनिंग होती है उनको। और बहरहाल यह है कि इनकी तवज्जो नहीं थी और ये वाक़या हो गया। अब उसके बाद हमने नोटिफाई किया है सबको और स्पेशली कहा है कि आप अरेंजमेंट देखें। अक्सर और बेशतर फिट्स पड़ जाते हैं या बच्चों के अंदर इस टाइप की चीज़ें हुआ करती हैं, असेंबली में बच्चे गिर जाया करते हैं, इसीलिए उन्होंने शायद नॉर्मल समझा, जो कि नॉर्मल नहीं समझना चाहिए था। मगर एक बात मैं कहूँगा कि अब एक इशू है, गवर्नमेंट हमेशा तस्वीर का एक रुख देखती है, पब्लिक भी तस्वीर का एक रुख देखती है, जो वायरल हो गया तस्वीर का दूसरा रुख देखें। आजकल बच्चों की जो स्लीपिंग हैबिट थी वो रात को 4 बजे तक, अब वो एक बच्चा रात को सोया ही नहीं। हमें क्या इस बात की गारंटी थी कि वो रात को कितने बजे सोई थी बच्ची, या बच्चे कितने बजे सो रहे हैं, बहुत लेट सो रहे हैं, हर बंदे को पता है, हर पेरेंट को उसी तरफ अभी आ रहा सुबह जब उठते हैं तो वो नींद में होते हैं, उनको जबरदस्ती उठा के भेजा जा रहा होता है। हो सकता है बच्चे को चक्कर आ जाए, हो सकता है विदाउट ब्रेकफास्ट भी बच्चे आते हैं। दिस इज पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनको अर्ली स्लीप होना चाहिए, ठीक है, ये बात सही है कि होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी है, लेकिन अब क्या करें। देखिए मैं और आप काम पर बैठे ना, आज रात को 8 घंटे के लिए लाइट बंद है, सिर्फ एक वक्त बता रहा हूँ, उसके बाद भी लाइट बंद कर रहे हैं। तो ये पूरे शहर कराची का अब अलमिया ये है, एक तो गर्मी इतनी शदीद अब हो गई है और उसके बाद ये 14-14, 16-16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है शहरी इलाकों के अंदर, पूरी रात बिजली बंद है। अब बच्चे क्या करें, क्योंकि उनको सुलाने के लिए अगर आप लिटाते हैं तो ये तो सारी रात लाइट बंद करते हैं ये बिजली वाले जो हैं, तो लोग इसमें क्या करेंगे। और फिर आपको पता है ये हुकूमत का सिर्फ टोपी ड्रामा है, अभी ये चल रहा है, 2-3 दिन और चलेगा। तो स्कूल की तरफ मैं आ रहा था ज़रा, मसला ये है कि बच्चे अगले दिन जब ये स्कूल गए हैं, इन्होंने मास्क लगा कर रखे हैं, वो गर्मी की वजह से अंदर स्कूल्स में बहुत सारे ये शिकायत कर रहे थे यहाँ पर लोग प्रोग्राम के अंदर कि यहाँ लाइट बंद पड़ी हुई है, स्कूल के अंदर लाइट नहीं है। अब ये बच्चों का गर्मी में बुरा हाल है, चेहरों पे यहाँ तक उन्होंने मास्क लगाए हुए, वो सांस लेने के लिए मास्क नीचे करें, वो टीचर उनको डंडा लगाए कि आप फ़ौरन से मास्क जो है वो ऊपर करो। तो ऐसे बच्चे क्या करें, फिर चक्कर नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे, ये ज़रा बताइए। 100% आपने ठीक कहा, बिल्कुल आपकी सही ऑब्जर्वेशन है और ये हमारे पास भी यही फीडबैक आ रहा है। स्पेशली बाज़ बच्चे जो होते हैं उनको घुटन फील हो रही है। अब जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ये कहते हैं कि देखें स्पेशली जो 4-5 ईयर के 6 ईयर के बच्चे, इनके लिए तो मास्क होना ही नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए, और वो बहुत इंतहाई डेंजरस होगा। ये इस पे गवर्नमेंट को, हमारे जो हेल्थ के डिपार्टमेंट्स हैं, इसको रिसर्च देखें, हमें कोई नया वे आउट निकाल के बताएं। क्योंकि देखें बच्चों की जो ब्रीदिंग का इशू है उसके अंदर बहुत प्रॉब्लम आने लग गई हैं। हमने खुद अपने कैंपसेस में ये फेस किया है। और उसके बाद फिर हम उनको क्या कर रहे हैं, अब उन बच्चों को हम लोग कहते हैं कि ओके यू गो आउटसाइड, एक ओपन एयर में हम भेज के उसको थोड़ी देर के लिए हम फ्रेश ऑक्सीजन के लिए कहते हैं, मास्क रिमूव करके, जो कि तकरीबन 10 फुट के दायरे में कोई बच्चा दूसरा नहीं आता। ग्राउंड में किसी छांव की जगह हम उसको सेपरेट चेयर पे बच्चा बैठता है, जब वो कंफर्टेबल होता है उसको अगेन फिर रिज्यूम करवाते हैं क्लास। अब ये हम कर तो रहे हैं, ये तो टेम्पररी अरेंजमेंट्स हैं, बट एक्चुअली वाकई ही है। फिर हमने ये किया कि हमने मास्क मंगवाएं जिसकी लेयर्स कम होती हैं, जिसमें से इजी पास हो रहा है, क्योंकि आजकल 3 प्लाई का जो आता है मास्क वो ज़्यादा नहीं वो तो बड़े महंगे हो गए, वो तो हर किसी के लिए नहीं। 300 रुपए का मास्क, 400 रुपए का रोजाना वो लगा कर आए, वो हर किसी को नहीं। 95 हमारे पास है, वो स्टाफ को हम लोग दिया हुआ है, उसमें प्रॉब्लम्स है। बट जो दूसरे सिंपल मास्क हैं इस टाइप के, इसकी भी प्लाईज होती हैं, इसकी प्लाईज होती हैं। जब ये थिक वाला होता है वैसे थोड़ा सा महंगा होता है, मगर ये एक थोड़ा सा आता है जिसके अंदर कम प्लाईज होती हैं, वो थोड़ा सा हल्का होता है, गो के वो अब वो हम लोग लाकर हम उन बच्चों को दे रहे हैं कि जो जिनको फील होता है कि ऑक्सीजन लेने के अंदर उनको प्रॉब्लम होती है। बट दिस इज नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन तो अभी हमारे डिपार्टमेंट्स को सोचना चाहिए, हमें एक SOPs देने चाहिए, बल्कि गाइडलाइन देनी चाहिए व्हाट टू डू। यहाँ पर एक्चुअली ये है कि हमारे सिस्टम का कसूर है। ये सारा जो आपने कहा कि लाइट नहीं होती, जाहिर है कि प्रॉब्लम्स होते हैं, हमारे एक्चुअली सिस्टम का कसूर है। अब हम क्या करें, पॉलिसीज़ ऐसी हैं, हमें ये सर जोड़ के बैठना चाहिए, बजाय हम प्राइवेट सेक्टर के साथ कुछ किसी और किस्म की डिबेट करें, उनको उस पर आ जाएं। अब तो मैं तो इस चीज़ के ऊपर जोर दे रहा हूँ ना, मैं तो ये प्राइवेट स्कूल्स वालों से कहता हूँ कि आप इस चीज़ को मेक श्योर करें कि आपके पास स्टैंड बाय जनरेटर हो। और अब जैसे आप बच्चों से डिमांड करते थे ऑनलाइन के भाई बच्चों के पास जनरेटर होना चाहिए खोलकर, वो जो है वो ताकि इंटरनेट कनेक्ट करें, लैपटॉप के सामने बैठें।
अब स्कूल वालों की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके पास जनरेटर होना चाहिए, क्योंकि बिजली का मामला आगे और ज़्यादा ख़राब होगा, ये वर्स्ट से वर्स्ट होता जाएगा। क्योंकि देखिए हुकूमतें इसके ऊपर नहीं कुछ कर सकती, ये तो साबित हो गया, क्योंकि वो जो अगर करना होता तो बहुत पहले कर गुजरते, ना अदालतों के फैसले दर काम आते, ना और कोई अथॉरिटी इसके ऊपर जो है वो चल सकती है। तो इसका मतलब ये है, बिल्कुल सीधा मकसद ये है कि एक पूरी प्लानिंग के तहत आपके एजुकेशन सिस्टम को, आपकी सोसाइटी को तबाह किया जा रहा है और लोग इसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए तो आप तैयार रहें कि मामला और ज़्यादा ख़राब होगा, बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं है। कराची की कम से कम मैं ये बात कह सकता हूँ, बड़े वसूख से बात अब लोग कहनी पड़ रही है कि ये आगे मामला और ज़्यादा वर्स्ट होगा। तो उसके लिए स्कूल क्या तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आगे और गर्मी के दिन जो है वो शदीद आ रहे हैं। देखिए, जहाँ तक जनरेटर की बात है, छोटे से छोटे स्कूल में जनरेटर मौजूद है, बेशक वो कम केवी का होगा मगर अवेलेबल है। 99% प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जनरेटर मौजूद है। 99% है, यस, गारंटेड। 500 रुपए की फीस वाले में भी है, कम से कम फैन चलाने के लिए, एसी चलाने के लिए नहीं, फैन चलाने के लिए। एसी तो कहीं भी खैर नहीं चलता। जी, मैं बताता हूँ कि अगर हम बड़े स्कूल की बात करते हैं वहाँ तो उधर भी नहीं चलता, पैसे तो लेते हैं एसी के, वो वैसे वहाँ पे भी नहीं चलाते वो। जी, डिपेंड करता है जाहिर है कि क्या सिचुएशन है। जो जाहिर है हाईली चार्ज करते हैं वो इन्हीं फैसिलिटीज के लिए एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। बट एज फॉर एज कंसर्न के प्राइवेट सेक्टर्स के स्कूल्स के अंदर 99% जनरेटर मौजूद होता है, स्टैंड बाई पावर। बट जहां तक बात है गवर्नमेंट स्कूल्स की, वहां पर तो कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल नहीं। वहां तो बेंचों के ऊपर कपड़ा नहीं लगाया हुआ था वो जो पहले दिन स्कूल खुल रहा वहां पर तो कपड़ा नहीं लगता, और वहां पर क्या होना है वो तो असल तो फिक्र उस बात की है। वहां तो गवर्नमेंट को वो मजीद फंड्स चाहिए कि जी वो जनरेटर भी परचेज करने, और फिर वो कौन से जनरेटर होंगे और कौन सा एक खरीदारी कैसे होगा दिखाया जाएगा, और फिर कैसे करप्शन की जाएगी वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। बाकी ये है कि हमें हेल्प की रिक्वायरमेंट है, हमें मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है प्राइवेट सेक्टर को। प्राइवेट सेक्टर आपका बाजू है, वो आवाम को सर्व कर रहा है, उसकी हौसला अफजाई ना कि आप छोटी सी बात पे आप सोचेंगे जी ये रिहायशी प्लॉट पे स्कूल था और अब वो पता नहीं कौन से खाते खुल गए हैं, अब उनकी इंसल्ट की जा रही है। उस्ताद की रिस्पेक्ट करनी नहीं आती। देखिए, दुनिया भर के अंदर जितने भी यानी ऐसे यूरोप की मिसाल ले लें, कहीं भी ले लें, वहाँ टीचर्स के लिए जज जो होता है वो भी उसकी रिस्पेक्ट करता है, उसको चेयर प्रोवाइड करता है, उसको रिस्पेक्ट प्रोवाइड करता है। एक आप टीचर को, एक प्रिंसिपल को, एक रिस्पेक्टेबल पर्सन को आप मोबाइल में डाल के लेके जा रहे हैं, ठीक है, आप उनकी गाड़ी में बैठे हैं, एक पुलिस वाला साथ बैठ जाए, आप कम से कम मोबाइल में तो ना डालें। अब ये इतनी बड़ी बातें हैं कि गवर्नमेंट को ये चाहिए, समझना चाहिए कि रिस्पेक्ट दे, नजर आए कि ये वो टीचर्स हैं जो हमारे कौम के बच्चों को पढ़ाते रहे हैं। अगर ये माइनस कर देते, ये प्राइवेट सेक्टर माइनस होता, तो आज पाकिस्तान कहां खड़ा होता आप अंदाजा कर लीजिए। ठीक है, तो अब ऐसे सूरत में क्या किया जाए? और फिर ये कि अब अगले स्टेप में अब देखना ये होगा कि मॉनिटर करना होगा, बच्चों की देखनी होगी, हेल्थ कंडीशंस को देखना होगा। तो कि ना डाटा कलेक्शन के हवाले से, क्योंकि ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में कल्चर भी नहीं है, ये ट्रेंड भी नहीं है कि डाटा मेंटेन किया जाए कि कितने बच्चे आए, कितने इन्फेक्टेड थे। क्योंकि पेशावर के अंदर मैं रिपोर्ट देख रहा था कि 10 टीचर पहले दिन वो आए, उनको जो है वो पॉजिटिव आ गया कोरोना। अब ये बच्चों के अंदर कैसे चेक किया जाएगा? ये पहले दिन तो हमने देखा कि बड़ी प्रैक्टिसेस थी कि वो उसको टेम्परेचर भी चेक हो रहा है, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस अब ये कंटिन्यू रखे, इसको कैसे मेक श्योर करेंगे? और फिर ये कि 2 हफ्ते के बाद जैसे तय ये पाया था कि जी बच्चों को एक रैंडमली टेस्ट होंगे कोरोना के, और अगर उसमें नहीं हुआ तो फिर मज़ीद आगे क्लासेस को खोला जाएगा। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं ये ज़रा समझाएं। देखिए, पूरा स्ट्रक्चर सेटअप मौजूद नहीं है, फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है कि तमाम बच्चों के टेस्ट हो पाएँ। अब मुख्तलिफ नोटिफिकेशन जारी हो जाते हैं, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होता है। जैसे कि ज़ाहिर के जो नेशनल कमांड ने जो एक नोटिफिकेशन 20 अगस्त को गालबन जारी किया था कि तमाम टीचर्स के जो है टेस्ट करा दिए जाएं, तो ये पॉसिबल है ही नहीं था कि 15 अगस्त तक जो है वो 15 सितंबर तक जो है वो इतने तमाम पाकिस्तान के 20 लाख एम्प्लॉयज़ को जो है टेस्ट कर दिए जाते हैं, जिसमें 15 लाख टीचर और बाकी नॉन टीचिंग स्टाफ। अब ये है कि रैंडमली होना चाहिए। अब SOPs पे स्ट्रिक्टली किया जाए, जब जहाँ भी रिक्वायरमेंट हो प्राइवेट स्कूल्स को चाहिए, और प्राइवेट स्कूल्स कर रहे हैं कि वो जिन पे थोड़ा डाउट होता है उन टीचर्स को ये कहा जाता है कि आप जो है टेस्ट करा के आइए। मगर बाज़ औक़ात हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग विजिट कर रहे होते हैं कि जी आपको इस लेटर के मुताबिक बहुत कंपलसरी है, फ़ौरन दीजिए, टीचर्स के नाम दीजिए, उनके टेलीफोन नंबर दीजिए। हम कैसे टेलीफोन नंबर दे सकते हैं? एक फीमेल टीचर है, उसका नाम, उसका टेलीफोन नंबर हम कैसे शेयर कर सकते हैं? हमें नहीं पता वो कौन सा शख्स है, एक फ़ोटोकॉपी लेकर पहुंच गया। तो ये एक इस तरह का सिस्टम जब होता है ना, ऑर्गेनाइज्ड वे में काम नहीं होता, तो बड़े रिजर्वेशंस होती हैं। अब दूसरा ये है कि ज़ाहिर टेस्ट बाई पेमेंट नहीं कराया जा सकता, अफोर्डेबिलिटी टीचर की नहीं होती। अब यह है कि टेस्ट होना चाहिए, हम उसके खिलाफ नहीं हैं। जहाँ पर डाउट हो टीचर का टेस्ट होना चाहिए, जहाँ डाउट हो
स्टूडेंट का टेस्ट होना चाहिए। और इस बात की फिर भी क्या गारंटी है कि टेस्ट का सैंपल लेकर गए, हाँ। जब तक रिपोर्ट आई उसमें तो वो नेगेटिव आ गया, एक्चुअली वो पॉजिटिव हो गया किसी न किसी वजह से, और वो टीचर काम पे आ रहा है और वो पॉजिटिव हो गया, वो दूसरों को वायरस ट्रांसफर कर रहा है। तो इस बात की क्या हेल्थ डिपार्टमेंट या कोई ऐसा इदारा है गारंटी देगा कि आप तमाम टीचर्स के टेस्ट करा लीजिए, उसके बाद जनाब ये आप दूध से धुल गए, अब ये पाक हो गए 1 महीने के लिए या 15 दिन के लिए? ऐसा तो नहीं है ना। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा मुमकिन है कि वो उसको भी दोबारा से ही, यानी कि जब तक रिपोर्ट आती है तो पता चला वो एक्चुअली पॉजिटिव हो चुका है, और हम उसको इजाजत दे देंगे आप आइए, आप ड्यूटी कीजिए क्योंकि आपका तो क्लियर आ गया, तो फिर तो क्या रोकथाम हो जाएगी उसकी? नहीं होगी। तो अच्छा, ये पहले तो ये बड़ी बात हो रही थी कि जब हुकूमत जो है वो इसके ऊपर ताउन करेगी कि वो जो टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ है प्रोवाइड की जाएगी, वो आपको गन चाहिए होती है, थर्मामीटर चाहिए होता है, वो भी आपको प्रोवाइड की जाएंगे। कि हुआ कितना, ज़रा ये तो बताएं ना, ज़रा अंदर की क्या स्टोरी है, क्योंकि शुरू में तो बड़ी बात हो रही थी। परचेज की है, डिवाइसेस के रेट बढ़ जाते हैं। आपको पता है पाकिस्तान में जब रमज़ान आता है खजूर की रिक्वायरमेंट होती है तो उसको रेट बढ़ जाते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान में अगर स्कूल खुलने आ गए तो जो चीज़ 3-4 हज़ार की मिल रही थी वो 6 हज़ार की मिलने लग गई। तो ये तो यहाँ पर तो प्राइस कंट्रोल है ही नहीं। ये तो चाहिए था कंट्रोल प्राइस पर चीज़ें दी जाती, प्राइवेट सेक्टर बल्कि बाइंग प्राइस पे दी जाती, हम फिर भी लेते, मगर कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट के पास कंट्रोल्स तो हैं ही नहीं। अब इसी तरह से जहाँ तक बात है गवर्नमेंट सेक्टर की, गवर्नमेंट सेक्टर को सुना है कि प्रोवाइड की गई हैं कुछ, अब वो जहाँ की गई हैं, अब इस बात की क्या कैलकुलेशन है, कहाँ डेटा मौजूद है कि तमाम कैंपसेस को, तमाम गवर्नमेंट स्कूल को प्रोवाइड की गई हैं चीज़ें, ये तो आपको पता है, ये तो कागजों में तो प्रोवाइड हो चुकी होगी, मगर ये कि फिजिकली क्या प्रोवाइड हुई या नहीं हुई। हाँ। तो इस अच्छा, बात अब ये बताइए कि ये जो मास्क और सैनिटाइज़र का सिलसिला, मैंने अगले दिन आपसे पूछी थी ये बात कि देखिए ये एक हमारा कंसर्न है कि स्कूल वालों ने ये करना है, ये मास्क और सैनिटाइज़र के चार्जेस भी अब ये फीस में लग कर आएंगे। इसके लिए लोगों को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो जो पैसों का जो है वो डिमांड की जा रही है कि जनाब ये बच्चा अगर मास्क नहीं लगा कर आया है स्कूल से उसको ख़रीदना पड़ेगा। ये सिलसिला शुरू हो गया है जिसकी मैंने निशानदेही की थी। अब बताइए क्या किया जाए। बिल्कुल, देखिए जो ब्रांडेड स्कूल्स हैं ना, वहाँ पर एक थोड़ी सी कंप्लेन हमें मिली है, पता चला है कि कुछ नहीं, सब नहीं, कुछ ब्रांडेड स्कूल्स ने क्या किया है कि फीस थोड़ी सी इंक्रीज की है। जैसे 5% होती है उन्होंने 10% कर दी है। उन्होंने बोला है 5% हमारे बेसिकली एसओपीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके भी पैसे चाहिए। ठीक है, गो के उनका मयार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे उन्होंने क्वालिटी की चीज़ें लगाई हैं और बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं इवन उन्होंने, अब जहाँ तक दूसरे स्कूल्स हैं, हमने ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन ने लाखों जो पैकेट्स होते हैं स्कूल्स को दिए हैं ये इसके, जो कि फ्री ऑफ कास्ट है। ठीक है, हमने अपने जितने मेंबर्स स्कूल्स को हमने इनिशियली उनको प्रोवाइड भी किए फेडरेशन की तरफ से कि ये आप फ्री, जो ऐसे बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते या गेट पर आ जाते हैं और उससे वैसे बच्चा बाई हेल्थ ठीक है, फिट है, सिर्फ एक मास्क की वजह से आप उसको रिटर्न कर दें तो उनको मास्क दे दिया जाता है फ्री। तो बहुत से स्कूलों में डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटेजीज है। यानी कि ये हमारा एटीट्यूड है कि स्कूल खुलना चाहिए, हमें जितना भी शेयर करना है, कंट्रीब्यूट करना है अपनी तरफ से फ्री ऑफ चार्जेस, हम वो कर रहे हैं। इवन सैनिटाइजर्स की बोतल भी दी जा रही हैं। सैनिटाइजर डिस्पेंसर तो हर स्कूल में 100% लगा दिए गए हैं कि वो डिस्पेंसर से, जैसे हॉस्पिटल में होता है वो डिस्पेंसर से वो बार बार, बल्कि हमने चेक लिस्ट बनाई हुई है। मैं सैंपल नहीं लाया, जो कि हमारे स्कूल्स के अंदर वो ये है कि प्रॉपर चेक लिस्ट है, एसओपी चेकलिस्ट है, उसमें पूरे कॉलम बने हुए हैं, इधर अटेंडेंस है और हर स्टूडेंट से बाहर टेम्परेचर चेक हुआ और मॉनिटरिंग हो रही है पूरी। हमने अपनी एक मॉनिटरिंग टीम बनाई होती है स्कूल, डाटा कीपिंग हो रही है। एग्जैक्टली, क्योंकि इस वक्त तो हमारे पास स्टाफ भी एक्स्ट्रा है। तो हमने मॉनिटरिंग इतनी स्ट्रिक्ट हो रही है कि वो बैठ के पूरा डेटा हर तालिब इल्म को जो भी आफ्टर ईच पीरियड वो फिर वॉश कर लिए जाता है। पोर्टेबल हमने बेसिन्स लगा दिए हैं, ठीक है, सोप्स प्रोवाइड कर दिए हैं, फिर हमारे पास सैनिटाइजर डिस्पेंसर लगा दिए हैं और उसके अंदर वो करते हैं, उस पर टिक लगाया जाता है। ठीक है, आफ्टर ईच पीरियड जो है वो बच्चा सैनिटाइज भी करता है और हैंड वॉश भी करता है, और जब वो स्कूल से निकलता है तो सेम प्रोसेस रिपीट होता है। ठीक है, और फिर वो डिसइंफेक्शन उसको किया जाता है उसी वॉक थ्रू गेट। अच्छा, अब ये प्रोसेस, मैं एक जुमला कह दूं सिर्फ आखिरी के, वो जब वॉक थ्रू गेट से निकलता है तो सेफ तरीके से बाहर निकलता है। अब हमारी आपने सेव करके बाहर निकाल दिया, में क्या होता मैं है, वही आपसे पूछने वाला, मार्केट में क्या होता है, घर पहुंचते हुए क्या होता है, वो हमारी ना ट्रांसपोर्टर को पूछना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल, वो गाड़ी के अंदर वो जो 20-20 बच्चे बिठा कर लेकर जा रहा है, वो यहाँ सारा दिन वो ये प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे बचना है, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन रखनी है। उधर आप बस में उसको बिठा देते हैं, वो जो धक्का स्टार्ट होती है
उसके अंदर वो बच्चों को बिठा कर जब लेकर जाता है तो सारे दिन की आपकी मेहनत ज़ाया हो गई। उसको कौन पकड़ेगा? वो पेरेंट्स तो परेशान है कि अब क्या करें। उसको तो वो कहते हैं कि भाई हम तो अब चाहते हैं कि 6 बच्चों को बिठाओ तुम 20 बच्चों की जगह। वो तो उसने तो नहीं मानना है, तो किसकी मानेगा वो? ना पेरेंट्स की सुनता है ना स्कूल वालों की, उसको कैसे पकड़ेंगे? हमने क्या किया है, स्कूल ओनर्स ने मोस्टली ये प्रैक्टिस किया है कि वो पेरेंट्स को कहते हैं कि बिकॉज यू आर पेइंग द फी, क्योंकि 98% डायरेक्ट वे पाबंद कौन करेगा उसको, ये तो समझाएं। पेरेंट्स को हमने कहा है कि पेरेंट्स कहेंगे उसको पाबंद आप चेक रखें। हमने क्या कहा है, हमने नोटिफाई कर दिया है, एक एडवाइजरी जारी की है स्कूलों ने, और वो एडवाइजरी ये है कि आपके पास जब भी बच्चा पिक करता है, फॉर एग्जांपल चाइल्ड नंबर 1, चाइल्ड नंबर 2, चाइल्ड नंबर 3 को पिक करता हुआ आ रहा है, तो आप हर लेवल पर हर पेरेंट देखे कि इवन आखिरी एक बच्चा ले रहा है तो वहां देखे कि क्या आप कंजेस्टेड तो नहीं हो गया। हो सकता है पहले वाले बच्चे को लिया तो उस वक्त अकेला था, फिर 2 थे, फिर 3 थे, जब क्राउड हुआ तो उस वक्त वही पेरेंट्स को बोलेगा कि नो आई एम नॉट सेंडिंग माय चाइल्ड, क्योंकि आपकी वैन पहले ही जो सोशल डिस्टेंस से वो बिल्कुल करीब होके बैठे हुए हैं, तो आप वो एसओपीज फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो उसको रोक देगा। क्या करेंगे? स्कूल कैसे पहुंचाएंगे फिर? ये तो बड़ी अजीब बात आपने की है कि अगर कोई बच्चा, अगर कोई वालिद अगर उसका मना कर दे या पेरेंट अगर उसका कोई कह दे कि भाई इस गाड़ी में नहीं भेज रहा, वो कहेगा ठीक है आप ना भेजें, तो फिर स्कूल वालों ने थोड़ी कोई उसको कंसेशन देनी है। क्या आप चाहते हैं कि सारी जिम्मेदारी स्कूल ले ले? स्कूल कुछ तो जिम्मेदारी ले, ट्रांसपोर्ट को पाबंद करना तो स्कूल की जिम्मेदारी है, यही तो अर्ज कर रहा हूँ। सिंध गवर्नमेंट का, शहीद गनी वो तो यहाँ तक करते हैं कि वो जब पेट्रोल की कीमत इधर बढ़ जाती है, जैसे बिजली वाले डाका मारते हैं, उनका भी तरीका वारदात यही है कि वो जैसे ही पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है वो घर के ऊपर खड़े हो जाते हैं, जी फीस बढ़ाएं, को पेट्रोल के पैसे बढ़ गए। वो गाड़ी उसकी जो है वो एलपीजी पे और सीएनजी के ऊपर चल रही होती है। इसका तो पाबंदी तो स्कूल वाले कम से कम इतना तो पकड़ सकते हैं कि भाई ये जो तुम पैसे ले रहे हो, ये बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं, ये पेरेंट्स भी उनके साथ ही हैं, तो इनके साथ ये जो सिलसिला है, बहरहाल ये तो अभी तक स्कूल वाले नहीं इसको वो करते हैं। टीमें हम बाहर भेज दें तो ट्रांसपोर्टेशन जैसे नोट लेते हैं ना अख्तर भाई, चले अब लोगों से कोई ढकी छुपी बात नहीं, लोगों को सब पता है। जब नोट ले रहे होते हैं ना तो इस चीज को भी मेक श्योर कर लें कि यार कम से कम आप कैंपस के अंदर, चार दीवारी के अंदर स्कूल वाले पैसे लेते हैं, ये तो सबको पता है, वो तभी तो ऐसे बदमाशी करते हैं। साहब आप देखें, भी प्रैक्टिकल, आप समझिए, मैं प्रैक्टिकल होके बात कर रहा हूँ, स्कूल वाले पैसे नहीं लेते ट्रांसपोर्टर से। आपको मैंने देखिए कितना इजी मेथड बताया है कि अगर एक रूट से गाड़ी आ रही है, जब समझते हैं पेरेंट्स, एक 10वां पेरेंट समझता है कि अब उनके पास सीट बाय सीट से जो ये गैप आना चाहिए था कि टच होके ना बच्चे बैठे हैं, वो गैप मीन कम से कम 2 फुट का तो रखें। अब वो इसका स्टाफ देखें, वो पैसे भी देते हैं, वो मॉनिटरिंग तो वो ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। नहीं आप मेरी बात शायद समझे नहीं, मैं आपसे नहीं कह रहा। स्कूल ने ये जरूर किया है, आपकी मैं बात को, कि अगर स्कूल की बाउंड्री आता है तो हमने लोग खड़े किए हुए हैं बाहर, एक्स्ट्रा ड्यूटीज हैं बाहर, निशानात। हाँ, ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप पकड़ेंगे उसको? मैं यही कह रहा था, कंपाउंड वॉल के बाहर अरेंजमेंट्स है, एक्स्ट्रा ड्यूटीज हैं, ठीक है। चलो ठीक है। वहां क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि एक बस वैन क्राउडेड आ रही है, तो हम उसके बच्चों को रिसीव ही नहीं करते, ठीक है, ताकि उनको ये पता हो, क्योंकि हमने कहा कि बच्चा आएगा, हमें हेल्दी, तो यही तो आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर आपने अमल दरामद कराना है, स्कूल की भी जिम्मेदारी है ना। तो हम उसको प्रॉपर्ली डिसइंफेक्शन करके बच्चे को भेजें, ताकि अगले दिन वो आ स्कूल सके। से वायरस अगर खुदा ना करे कोई ऐसी बात है तो वो ना लेकर जाए घर, बिल्कुल ठीक और है, ना ही घर से लेकर आए, ना ही ट्रांसपोर्ट से लेकर आए, ना ही हमारे स्कूल से लेके जाए और ट्रांसपोर्ट में बैठ जाए। ठीक, चले प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो गया है, और ये मसला था जी, बहुत सारे पैगामात मौसूल हुए थे स्कूल्स के हवाले से, ख़ास तौर पे जो पहले दिन अफसोसनाक वाक़या, वो यकीनन नागानी है, अब होते रहते हैं इस तरह के वाक़यात, लेकिन ये कि इसमें स्कूल की बहरहाल ज़िम्मेदारी है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आगे से ऐसे वाक़यात ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि इसके ऊपर अमल दरामद हो, इंक्वायरी सबसे पहले हो, और ज़िम्मेदारों का तयन भी हो और सज़ा भी हो, उसके बाद फिर जाके मामला जो है वो बेहतर होते हैं। बहरहाल मसले को उठाते रहेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में। यहाँ आपसे इजाज़त लेनी होगी, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।